हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। मैं सी नितिन बंसल। आज मैं बात करने वाला हूँ आईटीआर प्रोसेसिंग और रिफंड से रिलेटेड। कई लोगों की आईटीआर अभी तक भी प्रोसेस नहीं हुई है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर। तो उससे रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ, क्यों इतना डिले चल रहा है आईटीआर प्रोसेस करने में, कितनी डेली की आईटीआर प्रोसेस हो रही है और आप क्या एक्शन ले सकते हैं जिससे आपकी आईटीआर जल्दी प्रोसेस हो जाए, और एक्चुअल में टाइम लिमिट क्या होती है एज पर गवर्नमेंट के रूल हैं, जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके रूल के हिसाब से क्या टाइम लिमिट होती है आईटीआर प्रोसेस करने की। ठीक है। दूसरा मैं बात करने वाला हूँ रिफंड। जो अभी तक कुछ लोगों की आईटीआर तो प्रोसेस हो चुकी है बट रिफंड्स अभी तक भी क्रेडिट नहीं हुए हैं, तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं, कहाँ से आप ट्रेस कर सकते हैं और आप कैसे रिफंड भी अपना वापस से इश्यू करवा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। तो ये है इनकम टैक्स की वेबसाइट। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेटिक्स यही वाला दिखाना चाहता हूँ, बट ये कहाँ से लेके आया मैं, ये होम स्क्रीन पे जाओगे तो नीचे नीचे सक्सेस एनेबलर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे ये ट्वीट वगैरह भी दिए हुए होते हैं, इसके साइड में आपको स्टेटिक्स मिलेगा। तो ये डेली बेसिस डेली अपडेट होता है ये स्टेटिक्स। ठीक है, कितनी रिटर्न्स फाइल हुई हैं, कितनी प्रोसेस हुई हैं या कितनी वेरीफाई हुई हैं, तो ये सारी यहाँ पे दिखाता रहता है। तो इसी के बेसिस पे मैंने ये टेबल बना रखी है जिसपे मैंने ये पर डे कितनी आईटीआर प्रोसेस हो रही है वो मैंने निकाला हुआ है, ताकि मेरे को एवरेज रिटर्न्स पता लग जाए कि डेली बेसिस पे कितनी आईटीआर प्रोसेस हो रही है। और यहाँ पे मैंने साइड में लगा रखा है कि कितनी आईटीआर अभी भी पेंडिंग है प्रोसेस होने वाली। ठीक है। अगर आप ये स्टेटिक्स देखेंगे तो 8 करोड़ 90 लाख आईटीआर हैं जो फाइल हो चुकी हैं। उसमें से वेरीफाई कितनी हुई है, इतनी वेरीफाई हो चुकी हैं। दूसरा, वेरीफाइड रिटर्न में से कितनी प्रोसेस हुई है, तो ये प्रोसेस हो चुकी हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, वो जो आईटीआर है ये अभी भी पेंडिंग है प्रोसेस होने के लिए। ठीक है। तो इतनी आईटीआर ऑन द डेली बेसिस पे प्रोसेस हो रही हैं। आप देखेंगे तो छुट्टी वाले दिन प्रोसेस भी नहीं हो रही है आईटीआर, किसी किसी दिन ज्यादा होती हैं, किसी किसी दिन कम भी आईटीआर प्रोसेस हो रही हैं। गवर्नमेंट हॉलीडे हॉलीडे वाले दिन भी प्रोसेस नहीं हो रही है। तो अभी इसका एक रीजन क्या है कि आईटीआर लेट प्रोसेस होने का। इसमें आईटीआर इसलिए भी लेट प्रोसेस हो रही हैं क्योंकि इस बार जो फाइनेंशियल ईयर जो 24-25 था, उसकी आईटीआर्स की जो फाइल करने की जो ड्यू डेट थी वो काफी एक्सटेंड हुई थी, क्योंकि नए फॉर्म आए थे और नए फॉर्म आने की वजह से ये 31 दिसंबर तक खिंच गई थी। ऐसे 31 जुलाई डेट होती है, 31 जुलाई से 31 दिसंबर तक ये इतनी लेट तक आईटीआर फाइल हुई थी, तो उसकी वजह से डिले है। दूसरा डिले का रीजन ये है कि इन्होंने अब कुछ एआई एनेबल्ड टूल्स यूज कर रहे हैं, ताकि वो फ्रॉड पकड़ने के लिए जैसे डोनेशंस हैं, पॉलिटिकल डोनेशन है या फेक डिडक्शंस वाली चीजें हैं, उन सबको ट्रेस करने के लिए, पकड़ने के लिए थोड़ा ये वन बाय वन आईटीआर प्रोसेस कर रहे हैं। पहले बल्क में आईटीआर प्रोसेस होती थी, बट अब आईटीआर क्या हो रही है, वन बाय वन ये चेक कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फेक डिडक्शंस को ये पकड़ सकें। ठीक है। तो इस वजह से अगर आप नोटिस करोगे तो सैलरीड क्लास की आईटीआर अभी भी प्रोसेस होनी पेंडिंग है। और सैलरीज क्लास के अलावा जैसे बिजनेस वाली थी या नील की रिटर्न थी, या जिनका रिफंड का केस नहीं था, या फिर जिनका स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफंड था, बिजनेस का था रिफंड, उनके रिफंड भी आ चुके हैं और रिटर्न भी प्रोसेस हो चुके हैं। मेनली सैलरीड क्लास की अभी भी आईटीआर रहती है। तो ये रीजन चल रहे हैं। उन्होंने बीच में काफी कैंपेन भी लगाए थे लोगों को अवेयरनेस करने के लिए कि भाई आप फेक डिडक्शन वगैरह क्लेम मत करो, अगर फेक क्लेम कर रखी है तो आप रिवाइज कर दो, आपके पास ये टाइम लिमिट है। तो ऐसे काफी सारे इन्होंने कैंपेन चलाए थे डोनेशन के अगेंस्ट में, एचआरए के अगेंस्ट में। तो ये सारे कुछ लोगों ने उनको देख के अपनी रिटर्न रिवाइज भी की थी, अब उनकी जाके प्रोसेस भी हो चुकी है रिटर्न। तो इस तरीके से इनका ये सिस्टम चल रहा है अभी। तो अभी मैं बात करता हूँ कि इनकम टैक्स का सेक्शन या एक्ट क्या कहता है। तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो रूल है, उसमें क्या है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो रिटर्न है, ठीक है, रिलेवेंट टू असेसमेंट ईयर 25-26, उसको प्रोसेस करने की जो लास्ट डेट होती है वो होती है 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज फाइल। मींस मान लो आपकी 24-25 की रिटर्न है, वो 31 दिसंबर 2025 को तो आपने फाइल की है रिटर्न फाइल, उससे आपका जो एंड होगा मतलब वो फाइनेंशियल ईयर मींस 25-26 में आपने फाइल की, 25-26 का जो एंड हो गया वो हो गया 31 मार्च। 31 मार्च से लेके 9 मंथ अगर काउंट करेंगे तो ये आता है 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर 2026 होती है लास्ट डेट ऑफ रिटर्न प्रोसेस करने की, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टाइम लिमिट है। ठीक है।
अगर इस लिमिट में भी नहीं होती है तो आपके पास राइट होते हैं कि आप डिमांड क्लेम कर सकते हैं, मतलब कस्टमर के पास राइट होते हैं। ठीक है, फिर वो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। तो दूसरा अगर मैं बात करूं, अब टाइम लिमिट मैंने बता दी है, रिटर्न्स डेली कितनी प्रोसेस होती हैं वो भी मैंने बता दी है। 15-16 हजार आईटीआर डेली प्रोसेस हो रही हैं, 26 लाख का टारगेट है, तो धीरे धीरे करके ये आईटीआर प्रोसेस हो जाएंगी। और अगर आपकी आईटीआर अगर प्रोसेस अभी हो भी नहीं रही है, या वेट कर लो आप थोड़ा सा, क्योंकि एज सच कोई वो दिक्कत प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है कि भाई आपकी आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुई तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मे बी कुछ मान लो चेकिंग में आपकी क्यू में लगी हुई हो आईटीआर, ठीक है, तो अभी टाइम लग सकता है, बट आप वेट कर लीजिए। और दूसरा आप एक्शन क्या ले सकते हैं वेट के अलावा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे। अगर आपको लगता है कि भी आपका केस ऐसा रिफंड का केस वगैरह नहीं था, या नील की आईटीआर थी, स्टिल आपकी प्रोसेस नहीं हुई है, या इस टाइप का अगर आपको कुछ लगता है, या आपको कहीं अर्जेंटली रिक्वायर्ड है आपकी रिटर्न प्रोसेस, रिटर्न या कुछ भी इस तरीके का आपको चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी साइट में अगर आप नीचे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ग्रीवेंस का ऑप्शन होता है, ये कॉन्टेक्ट एस वाले में, तो आप यहाँ से अपनी ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं आईटीआर की, कि हमें आईटीआर अर्जेंटली चाहिए, या जो भी आपका कोई भी आप रीजन देके। ठीक है, अब बात करते हैं रिफंड। तो कुछ लोगों की आईटीआर तो प्रोसेस हो चुकी है, बट उनके रिफंड अभी तक भी क्लेम नहीं हुए हैं, या रिफंड अभी तक भी क्रेडिट नहीं हुए हैं। तो उसका कारण क्या हो सकता है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे क्या होता है, कई बार अगर आपकी जो पैन है, पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो गया है, ठीक है, उस वजह से, या आपका अकाउंट नंबर जो आपने दे रखा है वो आपने वेरीफाई नहीं कर रखा है, ठीक है, या आपका अकाउंट नंबर मिसमैच हो रहा है, उसमें नाम मैच नहीं हो रहा है, या ठीक है, इस टाइप के कोई कई इशू होते हैं, या आपका रिफंड कोई डिमांड रेज कर रखी है, या आपका रिफंड है वो पीछे वाले कोई डिमांड के अगेंस्ट में एडजस्ट हो गया है, तो ये सब आपको पोर्टल पे जाके चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल में रिफंड क्यों नहीं क्रेडिट हुआ है। आप किसी प्रोफेशनल से भी चेक करवा सकते हैं कि एक्चुअल में रीजन क्या है रिफंड ना क्रेडिट होने का। मे बी बैंक अकाउंट की इश्यू हो, जैसे आप बैंक अकाउंट उसको वेरीफाई करेंगे तुरंत आपका क्रेडिट हो जाता है विद इन 30 मिनट या 1 आवर्स में, या कई बार तो ऐसा भी होता है कि 5 मिनट में आपका रिफंड क्रेडिट हो जाता है। तो हो सकता है उस वजह से आपका रिफंड रुका हुआ हो, तो आप एक बार इनकम टैक्स में लॉग इन करके चेक करें, या आपका कोई नोटिस वगैरह आ रखा हो, आपने ईमेल वगैरह पे ना देखा हो, मैसेज इग्नोर हो गया हो, तो आप इनकम टैक्स पे लॉग इन करके वो भी चेक कर सकते हैं। तो यही रीजन होते हैं जिसमें रिफंड आपका अभी तक क्रेडिट ना हुआ हो, आप ये सारे रीजन जाके चेक कर सकते हैं। तो ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ के साथ आप हमें ये बता सकते हैं आपकी रिटर्न प्रोसेस हुई है या नहीं हुई है, आपने कोई फॉलो अप किया है या कोई एक्शन लिया है उसकी वजह से आपकी रिटर्न प्रोसेस हो गई हो। दूसरा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करें, सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कमेंट हाईलाइट होता है, अदरवाइज आपका कमेंट स्पैम में चला जाता है। कोई भी डाउट है प्रोसेसिंग रिफंड से रिलेटेड, कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो थैंक यू वेरी मच।